नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कि बच्चों में सर्दी खांसी की समस्या होने पर क्या प्राथमिक उपचार हमें करना चाहिए। कि बच्चों का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही एक कमज़ोर होता है और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, सांस लेने की जो नली है उसकी भी साइज कम होती है, जिसके कारण बच्चों में बहुत जल्दी से इन्फेक्शन लग जाता है, जिससे बच्चे सर्दी खांसी जैसी समस्या से प्रभावित होने लगते हैं। तो करीब ऐसी स्थिति में हमें करीब 7 बातों का विशेष ध्यान रखना है। पहली ये कि हमें बच्चों को मौसम के हिसाब से, जैसे सर्दियों का मौसम है तो उस हिसाब से हमें बच्चों को प्रॉपर कपड़े पहनाने चाहिए, जिससे कि बच्चे का शरीर एक गर्म बना रहे। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर बच्चा माँ का दूध पी रहा है और बच्चे को सर्दी खांसी हो गया है तो माँ का दूध हमें कंटिन्यू देना है, उसको स्टॉप नहीं करना है। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर बच्चा 6 महीने से ज़्यादा का है और उस बच्चे को सर्दी खांसी जैसी समस्या हो चुकी है तो शुरुआती में हमें कफ सिरप, जो मार्केट में अलग अलग नाम से प्रचलन में है, उनसे हमें बचना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम जो होम रेमेडी, जो घरेलू जो नुस्खे होते हैं, उनका हमें ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि अदरक, तुलसी, शहद, सौंफ, छोटी इलायची, इस प्रकार के इनसे हम घरेलू नुस्खों का हम यूज कर सकते हैं। अगर 6 महीने से कम एज है तो हमें बच्चे को कोई घरेलू नुस्खा का प्रयोग नहीं करना है, केवल माँ का ही दूध पिलाना है। कई बार जैसे कफ और कोल्ड होने की वजह से बच्चों की जो नोज होती है वो ब्लॉक हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में आप कोई सॉफ्ट कोई कॉटन का जो कपड़ा है उसका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे बच्चे के नोज को क्लीन करें। और इसके साथ ही बच्चे के नोज में नेजल ड्रॉप, जो नाक में डालने की जो ड्रॉप आती है, नेजल ड्रॉप, उसके यूज कर सकते हैं कि प्रत्येक नोस्ट्रल में 2 या 3 बूंद आप डाल सकते हैं, और ये दिन में करीब 7 से 8 बार भी डाल सकते हैं। बहुत एक ये सेफ ड्रग है। लेकिन कभी बार ऐसा होता है कि आपके पास नेजल ड्रॉप नहीं है तो आप घर पर भी नेजल सॉल्यूशन बना सकते हैं, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और वो आप जैसे कि आप एक टीस्पून, यानी कि जो छोटा जो चम्मच होता है उसका आपको आधा नमक लेना है, आधा चम्मच आपको नमक लेना है और उसे 500 ml पानी में घोलना है और उसका आप यूज कर सकते हो नेजल ड्रॉप के रूप में। इन ड्रॉपर से बच्चे के नाक में बूंद डाल सकते हो उस घोल का, और ये हमेशा फ्रेश यूज करना है। जैसे आपने आज यूज किया तो नेक्स्ट डे आप अलग से फिर से ताज़ा आपको बनाना चाहिए। लेकिन कभी स्थिति ऐसी होती है कि बच्चे को खांसी जुकाम कंटिन्यू बना रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ डेंजर साइंस अराइज होने लगते हैं। अभी डेंजर साइन कौन कौन से होते हैं, जैसे कि बच्चा अचानक से धीरे धीरे बच्चा पानी पीना बंद कर दे, या कोई भी फ्लूइड है खाना पीना बंद कर देता है, तो ये पहला डेंजर साइन हो गया। दूसरा ये कि अगर बच्चा तेजी से सांस लेने लग जाए, तेज सांसें लेने लग जाए। अब तेज सांस का आप कैसे पता लगाओगे? आप जैसे कि अगर बच्चा 1 साल तक का है, 12 महीने तक का है, अगर उसकी जो सांस लेने की जो रेट है, यानी कि 1 मिनट में 50 ब्रीथ पर मिनट या उससे ज़्यादा बार हो रही है, यानी कि 1 मिनट में 50 या 50 से ज़्यादा बार सांस ले रहा है, तो उसे हम फास्ट ब्रीथिंग माना जाता है 1 साल के बच्चे के लिए। यदि बच्चा 1 साल से 5 साल तक का बच्चा है तो ऐसी स्थिति में अगर वो 40 ब्रीथ या 40 ब्रीथ से ज़्यादा बार सांस ले रहा है, यानी कि 1 मिनट में 40 बार से ज़्यादा सांस ले रहा है या 40 तक भी ले रहा है, तो उसे हम तेज सांस लेना कहते हैं। थर्ड पॉइंट हमें क्या याद रखना है कि जब भी बच्चा जब सांस ले रहा है तो उसकी जो चेस्ट है वो अंदर की साइड धस रही है, इंड्रॉइंग हो रहा है, तो वो एक डेंजर साइन है। या बच्चे को सांस लेने में बड़ी गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है, या बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम के साथ साथ बच्चे को बुखार आना शुरू हो गया है, जैसे 101 डिग्री फ़ारेनहाइट या 102 तक डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा है, तो ये सब डेंजर साइन होते हैं। ऐसी स्थिति में आपको तुरंत अस्पताल संपर्क करना चाहिए। लेकिन कभी बार ऐसा होता है कि बच्चों में सर्दी खांसी जुकाम लगातार बना हुआ है और कोई भी डेंजर साइन नहीं आ रहा है, यानी कि ना तो बच्चे का बुखार आ रहा है ना बच्चे को ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ऐसी, और ना बच्चे को मतलब खाना पीना भी बच्चा खा रहा है, लेकिन बच्चे को कंटिन्यू सर्दी खांसी जुकाम जैसी समस्या होती है। अगर ऐसी स्थिति बच्चे को लगातार 14 दिन तक बनी रहती है तो फिर भी बच्चे को अस्पताल में आके विजिट करानी चाहिए। इस प्रकार आप उपाय करके बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम से जो गंभीर परिणाम होते हैं उनसे हम बचा सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।